नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1 में आगे का पाठ पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ह्य। अयनेषु अर्थात मोर्चों में, च अर्थात भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता अर्थात स्थित, भीष्मम मतलब भीष्म पितामह, एवं निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवतः आप, सर्वे सबके सब, एव ही निश्चय ही। इस श्लोक का अर्थ है अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु का व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, तब यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य संजयन् हर्ष कुरुवृद्धः पितामह सिंहनाद विन्ध्योच्चे शंख दग्मे प्रतापवान। तस्य अर्थात उसका, संजयन मतलब बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध, भीष्म पितामह पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद गरज के साथ, उच्चे अर्थात उच्च स्वर से, शंखम अर्थात शंख, दग्मो अर्थात बजाया, प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रताप परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य है कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्हें उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ततः षण्डांश्च भेदश्च पन्वान् कर्णो
पनवान कगो मुखा स सेवाभ्य हन्यन्त श शब्द शलुमूलोस भवत्। अर्थात ततः अर्थात तत्पश्चात शंखा अर्थात शंख च भी भैर्य बड़े ढोल नगाड़े च तथा पनव आनक ढोल तथा मृदंग गोमुखा श्रृंग सहसा अचानक एवं निश्चय ही अभ्यहन्यस्त एक साथ बजाए गए स मतलब वह शब्द समवेत स्वर तुमुल कोलाहल पूर्ण अभवत हो गया। इसका अर्थ है तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंगा सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था तथा श्वेते हर्ये युक्ते महति सयंदने स्थितो माधव पांडव वैश्व दिव्यो शंखो प्रद्युम्नतु। ततः अर्थात तत्पश्चात श्वेत हर्ये घोड़े से युक्त महती विशाल सयंदने रथ में स्थितो आसीत माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने च तथा एवं निश्चय ही दिव्य शंखो शंख प्रद्युम्नतु बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम यक्षा पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसी की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वे अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।